Dear students, hope all of you are fine. I am Manish Pandey from Peer Institute, Vadodara, Gujarat. Welcomes you to our channel, जहां हम मैथ्स के जेई लेवल के और बोर्ड लेवल के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको कराते रहते हैं। तो बोर्ड लेवल में हमने एक सीरीज स्टार्ट की कि कैसे आप लोग 100% मार्क्स लाएं, 100/100 मार्क्स लेके आएँ, 100 में से 100 मार्क्स कैसे लेके आएँ, उसका वीडियो हमने स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, तो मैंने पहला चैप्टर आपको कराया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किया होगा, करना तो काम आपको पड़ेगा ही, तभी मार्क्स आएंगे, लेकिन मैंने आपको आसान तरीका बताया, उसको आप फॉलो करेंगे तो कोई मतलब नहीं, आपके 100 में से 100 मार्क्स जरूर आएंगे। अब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, तो शुरू के कुछ वीडियो जा चुके हैं, उनको जरूर देखिए। फर्स्ट वीडियो जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे चैप्टर करना है, कैसे 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, बहुत ईजी है। चैप्टर को कैटेगराइज कर रखा है, कितने टाइप के क्वेश्चन हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था शुरू के 8 पेज छोड़ दो, टीचर हम लोग जहाँ से पढ़ाएं उसके आगे से करिए। 8 पेज में 4 पेज फॉर्मूलेज के लिए, 4 पेज टाइप के लिए। टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पहले बेसिक फॉर्मूले लिखाए मैंने आपको, फिर कुछ डेरिवेटिव फॉर्मूले लिखाए, फिर टाइप से स्टार्ट किए थे, राइट। ये टाइप अगर आपको एग्जाम में याद आएगा तो आप कर लेंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप चल रहा है, साइन की पावर nx कॉस की पावर mx। nm नेचुरल नंबर हो, बात समझ में आ रही है, नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे आपके 1/2 1/3 ऐसी रैशनल पावर्स हो, बात समझ में आ रही है। तो कैसे करते हैं, वैसे मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखो मैथ्स में ऐसा होता है, फंसने की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन बोर्ड की बात करें, बोर्ड में तो बहुत ईजी है, लेकिन मैं इसको कंसेप्ट को बोर्ड जेई सबके लेवल में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम में अगर आप भूल जाओ तो 99.99% जेई की बात भी कर रहा हूँ मैं, तो 3 तरह से क्वेश्चन बनेगा, या तो साइन एक्स को टी मानकर, या कॉज एक्स को टी मानकर, या टेन एक्स को टी मानकर। इनमें से किसी एक को टी मान के क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे साइन एक्स को टी मानो, चाहे कॉज एक्स को टी मानो, चाहे टेन एक्स को टी मानो। कुछ लोग कॉट एक्स भी लिखते हैं, टेन एक्स में ही आ गया हो, तो साइन को टी मानो या कॉज को टी मानो, टेन को टी मानो, क्वेश्चन बन जाएगा। अब कुछ याद नहीं आपको, पावर कौन सी, क्या पावर, कुछ नहीं याद है तो, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। पहले साइन को टी मान के माना, आपकी दाल नहीं गली, फिर कॉज को टी मानोगे, इतने में क्या होता है, हाथ पर हिल जाते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना। फिर कॉस से भी नहीं, फिर टेन एक्स को टी मान के और भी प्राण निकल जाते हैं, क्या होगा, बात समझ में आ रही है। तो क्या करना है, अब मैं इसको याद करा देता हूँ कब क्या होगा, कब आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन साइन की पावर कुछ, कॉस की पावर कुछ, कुछ का मतलब नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन पावर्स। हाँ, तो हम साइन कॉस या टेन को टी मान के क्वेश्चन कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलो, माना क्वेश्चन दिया, पहला टाइप, इसमें फर्स्ट टाइप साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है, राइट। अगर एक इवन एक ऑड हो, क्या दिया है, 1 इवन और 1 ऑड, क्या दिया, 1 पावर इज इवन, बात समझ में आ रही है ना। 1 पावर इवन है कोई पावर, और दूसरी पावर क्या है, अदर पावर क्या दिए, ऑड दिया, ठीक है। तो क्या करोगे आप, जल्दी बोलो। जो इवन वाली पावर है इसको टी मानोगे, जो इवन वाला फंक्शन है, पावर को नहीं, इवन वाले को टी मानोगे। ये बात समझ लो बच्चे से, इवन मतलब कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स नहीं, साइन एक्स को केवल फंक्शन को मानना है, बात समझ में आ रही। तो इवन वाले इसको टी मान लो, ठीक है। फिर समझ लो, साइन की कुछ भी पावर, कॉस की कुछ पावर नीचे भी दे देते हो बच्चों को फंसाने के लिए, आप सबको ऊपर ले आना, 1/sin स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा दिया होगा, आप दोनों को ऊपर ले आना, बात समझ में आ रही है। तो क्या करोगे, क्या मैंने बोला है, अगर पावर इवन हो, इवन मतलब नेचुरल की बात चल रही है, अब अगर पावर नेगेटिव इंटीजर आ गया तो टेन एक्स को टी मान के ही बनेगा, बात समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इवन भी इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, ठीक है। तो क्या किया आपने, अगर एक पावर इवन एक पावर ऑड है, तो जो फंक्शन इवन है उसको टी मानोगे। साइन स्क्वायर एक्स को टी मत मान लेना, साइन एक्स को टी मानना। तो साइन की पावर 4x है तो भी साइन एक्स को टी मानना, तो साइन एक्स को टी माना आप लोगों ने, राइट। क्या हो गया यहाँ पर, कॉज एक्स डी एक्स डी टी हो गया, समझ में बात आ रही है। साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ये इसे लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स, लिख सकते हैं ऐसा, कॉस क्यूब को कॉज एक्स डी एक्स डी टी में चला गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर बचा, इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, ये साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन, साइन एक्स को मान लो टी, टी यहाँ रख दोगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी।
एक बार फिर चेक कर लो, अगर साइन और कॉस की पावर्स दी हैं, बात समझ में आ रही है, साइन की पावर क्या है, इवन है, कॉस की पावर ऑड है, जिसकी पावर इवन है उसको टी मानना, पूरे पावर साइज नहीं, केवल फंक्शन, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, साइन एक्स को टी मान लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉज एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो कॉज एक्स को स्प्लिट कर लिया कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, इसे डी टी लिख दिया पूरे पार्ट को, कॉस स्क्वायर को फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अब जहाँ साइन एक्स आ रहा है वहाँ टी लगा दो, अब इसे इंटीग्रेट कर दोगे, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, ये आपके लिए आसान है, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी की पावर 5/5 प्लस सी, टी की जगह टी की वैल्यू लगा दोगे, साइन एक्स आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, साइन एक्स की होल क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन एक्स की होल पावर 5/5 प्लस सी, ठीक है। पहला केस क्लियर हुआ, साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स का। सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस देखो, साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स, बोथ आर ऑड, बोथ पावर्स आर ऑड, ऑड का मतलब ऑड नेचुरल नंबर, बोथ पावर्स आर ऑड, दोनों पावर ऑड दी है, ठीक है। दे दिया ऐसे मैंने साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स दे दिया, एक इवन एक ऑड, तो इवन वाला टी, इवन वाला मतलब फंक्शन केवल, पावर साइज नहीं, अगर दोनों ऑड है तो जिसको चाहो उसको टी मानो, क्वेश्चन बनेगा। अगर दोनों पावर ऑड दिए, चाहे साइन एक्स को टी मानो चाहे कॉज एक्स को टी मानो, दोनों से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बड़ी वाली पावर को टी मानते हैं। क्या करते हैं, बिगेस्ट जो पावर है, पावर बिगेस्ट पावर फंक्शन को केवल, बात समझ, उसे टी मानते हैं, जो बिगेस्ट पावर वाला है, कॉज एक्स को टी मान लो, बात समझ में आ रही, दोनों पावर ऑड है बच्चों, जिसको टी मानोगे उससे क्वेश्चन बनेगा, बात समझ में आ रही, बड़ी वाली पावर को मान लो, राइट। कितना हो जाएगा, कॉज एक्स इजकल टू टी माना, फिर समझ लो टी कॉस क्यूब को नहीं माना, केवल फंक्शन को मानना है, तो ये साइन एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस डी टी हो जाएगा, तो यहाँ हो गया, ये तो चला गया किसमें, माइनस डी टी में, और ये हो गया कॉस क्यूब टी क्यूब हो गया, तो आंसर हो गया माइनस टी की पावर 4/4, टी कितना था, कॉज एक्स, तो माइनस कॉज एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, ठीक है। कभी कभी इंटीग्रेशन में क्या होगा, आपका आंसर कॉज में, उसका आंसर साइन में आ रहा होगा, परेशान मत होना, दोनों आंसर करेक्ट होंगे, लेकिन बशर्ते आपने पूरा राइट प्रोसेस लगाया हो। बात सबकी समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ इसका थर्ड टाइप, साइन की पावर एन एक्स कॉस की पावर एम एक्स डी एक्स, अगर क्या हो जाए, बोथ पावर्स आर इवन नंबर हो जाए, इवन नंबर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, या दूसरा इजी क्वेश्चन लेते हैं, चलो जैसे ले लिया, माना साइन की पावर 4x ले लेते हैं, हमारे बोर्ड की बुक में है भी क्वेश्चन ये, साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x, दोनों क्वेश्चन है। पहला केस क्या था, एक इवन एक ऑड, इवन वाला टी, दोनों ऑड, तो किसी को भी साइन एक्स और कॉज एक्स में किसी को टी माना है बच्चों, मानना केवल साइन एक्स को टी है, साइन क्यूब को मत मान लेना, मानना केवल कॉज एक्स को टी है, कॉस क्यूब को मत मान लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो साइन की पावर 4x दिया है, तो आपको लग रहा है सच में तो कॉज आ ही नहीं रहा, अरे कॉज है तो सही, आँख खोल के देखो ना, साइन एक्स की पावर 4 है और कॉज एक्स के पास किसमें 0 है, 0 भी इवन नंबर होता है, पता है आपको, 0 भी इवन नंबर होता है, तो दोनों इवन है, इस बार दोनों दिए, दोनों इवन है, दोनों इवन है, तो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बात सुन लो, यूज दीज आइडेंटिटीज, अदरवाइज घूमते रहोगे नहीं बनेगा क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कहीं भी आएगा, क्या करना है, ये आइडेंटिटी यूज करनी जो बता रहा हूँ, या फिर जे में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कर लेते हैं, लेकिन आप बोर्ड में तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2x/2, बात समझ में आ रही है, तो इसे लिख दोगे क्या, 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर dx, तो ये जाएगा 1/4, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, ठीक है, dx। समझ में आ रही बात, अगर दोनों पावर इवन है तो आप बच्चों किसी को भी टी मान सकते हो, दोनों भी पावर टी है तो आप क्या करना है, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, तो दोनों पावर इवन है तो क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2, ये फॉर्मूले आपको यूज में लाने हैं, ठीक है। हमने साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया इसको, तो 1 माइनस कॉस 2x/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बात सबकी समझ में आ रही है। क्या किया,
साइन की पावर 4x था, इसे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है सब लोग? साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिया वहाँ से, इसे खोल दिया। अब ये सब इंटीग्रेट हो जाएंगे आसानी से। क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 4 तो बाहर कर देता हूँ चलो, और ये ब्रैकेट कर देता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन dx प्लस माइनस 2 cos 2x dx, थर्ड वाला लिख दिया पहले। अब बचा cos स्क्वायर 2x, इसको लिख दोगे क्या? अगेन cos स्क्वायर 2x क्या लिखोगे? हाफ है cos 4x अपॉन 2 dx। समझ में आ रही सारी बातें? 1 को अलग कर दिया, माइनस 2 cos 2x को अलग कर दिया, 1/4 सबके बाहर है। cos स्क्वायर 2x में फिर हाफ एंगल लगा दिया। cos स्क्वायर 2x क्या होगा? 1 प्लस cos 4x/2। अब इनको इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेंथी होता है, जब पावर इवन वाला आएगा तो लेंथी क्वेश्चन होगा। मुझे लगता है साइन की पावर 4x, cos की पावर 4x पूछेंगे बोर्ड में। ठीक है, तो 1 का x हो गया माइनस 2, cos 2x का क्या होगा? साइन 2x/2, राइट। प्लस क्या आएगा बोलो सब लोग? 1/2 बाहर है, इसका कितना होगा? 1 का x, और ये हो जाएगा साइन 4x/4। ठीक है, प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। इनको कलेक्ट कर लोगे, x हो गया, कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और साइन 4x साइन 2x तो एक ही टर्म है, अलग अलग टर्म रहेंगे, तो टोटल 3 टर्म्स आ जाएंगे। समझ में बात आ रही है? तो मैंने आपको क्या बताया? पावर इवन, अगर दोनों की पावर इवन है तो आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, और अगर एक इवन एक ऑड है तो इवन वाले को टी मानोगे, और दोनों ऑड है तो जिसको चाहो उसको टी मानो। इनका मतलब समझ लो, केवल साइन एक्स को टी या केवल कॉज एक्स को टी मानना है। ठीक है, एक लास्ट केस रह गया, वो बाद में बताऊंगा। अगर पावर नेगेटिव इंटीजर आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन हैं हमारी बोर्ड लेवल में भी, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे स्टूडेंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, लर्निंग आपको क्लियर हो रही होगी, राइट। और आप कुछ क्वेश्चन अपने आप भी करिए और कमेंट में लिखिए सर इस टाइप के क्वेश्चन कराइए, वो क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो टेक केयर।